हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग का, वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि आपका एसएससी के ही एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है। एसएससी का चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, आपने देखा होगा कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिम्बल्स को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो वैसे क्वेश्चन भी आपके सीएचएसएल में जो आने वाला आपका एग्जाम है सीएचएसएल का, उसमें आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, बहुत से लोग सिर्फ क्वेश्चन देख के पहचानते हैं, नाम नहीं पता होता कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको कहीं जगह अर्थमेटिकल रीजनिंग करके भी लिखा हुआ होता है, आपने अगर बुक्स में देखा होगा तो। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, क्या तरीका है सॉल्व करने का। जल्दी सॉल्व तो देखो हर कोई कर लेता है, लेकिन कम टाइम में कितनी जल्दी सॉल्व करना है वो हमें आज यहाँ पर सीखना है। उससे पहले फटाफट आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, फेसबुक पेज से जुड़ो, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे, डेली क्विजेस आप वहाँ पर सॉल्व करते रहें। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कई बार कि आपको सिंबल्स को चेंज करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इफ़ प्लस इज मल्टीप्लाई, मतलब जहां भी प्लस का साइन दिखे उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। माइनस इज प्लस, और जहां माइनस का साइन दिखे उसे क्या कर दो, प्लस कर दो। मल्टीप्लाई इज डिवाइड, मतलब जहां मल्टीप्लाई है उसे चेंज कर दो किस में, डिवाइड में। एंड डिवाइड इज माइनस, और जहां डिवाइड का साइन है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आंसर क्या होगा। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के जो सिंबल्स हैं उन्हें आपको चेंज करना है दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब उसने क्या बोला है, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 8 तो ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई को उसने चेंज करने के लिए बोला है किसमें, डिवाइड में, मतलब 8 डिवाइड बाय 2। प्लस को चेंज करने के लिए बोला है किसमें उसने, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस को उसने चेंज करने के लिए बोला है किसमें, प्लस में, +2। और डिवाइड को चेंज करने के लिए बोला है उसने माइनस में, -20। अब देखो करने का तरीका, यूज तो यहाँ पर बोधमास होता है, सीधी बात यह है कि यहाँ पे यूज क्या होता है, बोधमास होता है, लेकिन हमेशा बोधमास यूज नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जो डायरेक्टली आपका डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में 8 जो है वो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है 2 से, तो डेफिनेटली आप यहाँ बोधमास का यूज कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन में देखना कैसे नहीं कर सकते हम। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 × 4 + 2 - 20। ये मैं लिख के करा रही हूँ, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। 16 के बाद ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो यहाँ पर, सॉरी ये 20 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये 9 है, ये 20 नहीं है, यहाँ पर ये आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा -9, और ये भी क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 16 - 7 आंसर क्या हो गया, 9। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया है, 9 हो गया है। अब देखो इतना तो मैंने लिख के करा है, ये वाला पोर्शन तो मैंने क्या किया, लिखे। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे ही आपने डिवाइड किया कि 8 डिवाइड बाई 2, मेरे पास 4 आया, 4 4 जो डायरेक्टली लिख लिया 16, और 2 और 9 को आपका प्लस माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा के -7 करके आंसर सीधे सीधे क्या आ जाता, 9 आ जाता। पूरा लिख के करने का जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ लिखना है ये, बाकी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है 6 प्लस का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, +8, और डिवाइड का मतलब क्या है, -20। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या इसको आप सॉल्व करोगे, पहले अगर बोध मास की हम बात करें तो बोध मास में सबसे पहले क्या यूज होता है, डिवाइड यूज होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई यूज होता है। बोध मास सबको पता है क्या होता है ना, बोधमा सबको पता होगा क्या, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, और ये माइनस। इसमें ऑप्शनल है, प्लस माइनस में कुछ भी आप सॉल्व पहले कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो होने को तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था, डिवाइड सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन 7 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आपके पास आती है वो किस में आती है, माइनस, उसमें पॉइंट्स में आती है। लेकिन ऑप्शन चेक करो तो जरा, क्या ऑप्शन कोई भी पॉइंट्स में है, नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप बोथ मास को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि हमेशा बोथ मास ही यूज होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपको पॉइंट्स में नहीं दिए गए, डायरेक्ट दिए गए, तो हम देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लिखने पे आए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 7 जा कितना हो गया 42 डिवाइड बाई 3। अब बहुत आसानी से कट सकता है, कोई हमें अप्रॉक्स फिगर नहीं मिलेगा, हमें डायरेक्ट फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 माइनस 20, ठीक है। तो ये तो हमारा कितने टाइम्स गया, ये हमारा 14 टाइम्स, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह हमने क्या लिखा था यहाँ पे, प्लस माइनस 20, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 20 में से 8 गया, हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। तो 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 हमारे पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। चेक कर लो एक बारी, समझ लो अच्छे से, ठीक है। 14 माइनस 12 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 2। बस मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बता रही हूँ कि ये जो बोध मास हम लोग कहते हैं कि हमें बोध मास का ही यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें बोध मास ही चलाना है, तो बिल्कुल हमें बोध मास चलाना है। लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन हमारे पास आ जाती है तब हम कैसे करेंगे, अगर इस टाइप की कंडीशन आएगी तब तो आपका बोध मास नहीं लगेगा ना, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 7 को आप डिवाइड करते हो 3 से, आपको डेफिनेटली आपका आंसर किस में आना चाहिए, पॉइंट्स में आना चाहिए। अब पॉइंट्स में फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी फिर पॉइंट्स आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो सीधे सीधे हमें दे रखे हैं ना। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपको दिखती है कि जहाँ पे डिवाइड करने पे पॉइंट्स में चीज़ें आ रही, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 6 माइनस 9, माइनस का मतलब हमारा क्या था, प्लस था, 6 प्लस 9 हो गया, ठीक है ना। प्लस का मतलब था मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, डिवाइड बाय 3, अब डिवाइड का मतलब क्या था, -20। देखो यहाँ भी वही बात आ गई, यहाँ भी वही बात आ गई कि 8 को 3 से डिवाइड करना है भाई, आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में। तो इसको ऐसे कर लो, 9 8 जा कितना हो गया 72 डिवाइड बाई 3 -20, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 6 प्लस, इसे डिवाइड करो कितना आएगा हमारे पास 24 -20, तो कितना हो जाएगा ये 6 + 4, आंसर इज 10, 6 + 4 आंसर इज 10। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कब बोध मास का यूज नहीं करना। सबसे पहले देखो ऑप्शन देखो, जब ऑप्शन पॉइंट्स में नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट्स में लाके कैलकुलेशन को क्यों टफ करना है, ठीक है। तो जब यहाँ डायरेक्टली आप 8 को 3 से डिवाइड करके आपको पॉइंट्स में आंसर मिल रहा है, तो देखो उससे पहले क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद डिवाइड करो। ये सोचो कि ये कंडीशन कुछ इस तरीके से है, 9 × 8/3, ऐसे काट दो या तो डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है 8 मल्टीप्लाई का मतलब था डिवाइड, 8 डिवाइड बाय 4, माइनस का हमारा उसने बोला है +6, डिवाइड का बोला है -3, और प्लस का बोला है मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो सीधे सीधे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है। 3 1 जाइए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8, ये हो गया -3, कितना आ गया 5, आंसर। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे किया गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पूरा पूरा कट रहा है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे, बोथ मास का लगाओगे, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है 9 - 5, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये सिंबल्स मुझे यहाँ पर दे रखे हैं, हिंदी में भी देखो यहाँ दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का मतलब क्या था +8, और मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या दे रखा है, डिवाइड बाय 2। तो देखो इसे तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, 9 को तो अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई हमें मतलब नहीं है इससे। तो 5 4 जा कितना हो गया हमारे पास 20, और इसे हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो सकता है हमारे पास 4 हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 तो ऐसे ही रहेगा,
माइनस प्लस कितना हो गया, -20 -4, 20 -4 मेरे पास कितना आया 16, और फिर से 9 और -16 मैं करूंगी तो मेरे पास आएगा आंसर -7। आंसर क्या आएगा, -7, क्योंकि 16 जो है वो माइनस का है, जो कि बड़ा है उसी का सिंबल हमेशा क्या लगता है, आगे लगता है। ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया है, 7 आ गया। अब देखो ये मत सोचना कि मैम पहले डिवाइड करना था फिर मल्टीप्लाई करना था, हमने वो ही किया है। यहाँ पर हमें अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, कम करना है। ये नहीं हमें पूरे पूरे स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन करके दिखाना है। हमें किससे मतलब है, आंसर से मतलब है। भाई जब इस मल्टीप्लाई का इस डिवाइड से कोई रिलेशन ही नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई अलग कर लिया, हमने डिवाइड अलग कर लिया, इन दोनों में तो अलग से लगेगा ना रिलेशन, जो भी होगा वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर -7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 9, माइनस का मतलब हमारे पास यहाँ क्या दिया है, प्लस। 9 + 3, प्लस का मतलब दिया है मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड का मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है, -16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या दिया है, डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस 16 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 में से कितना घटाना है, 8। आंसर क्या आ गया, 7। आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, 7। बात समझ में आ गई कि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो इनमें से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, उसमें आपका एक क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 जगह। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमें, स्पेशली ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इसीलिए है कि कब बोधमास का यूज़ करना है और कब बोधमास का यूज़ नहीं करना है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बोधमास अगर सीधा सीधा चल रहा है, कोई भी राउंड फिगर नहीं आ रहा है, पॉइंट में फिगर नहीं आ रहा, तो हम बोधमास को एग्जैक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम बोधमास का यूज़ नहीं करते, अगर ऑप्शन हमें पॉइंट्स में नहीं दिए गए हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 15, मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या बोला है यहाँ पे, डिवाइड बाय 5, और डिवाइड का मतलब हमसे क्या बोला है यहाँ पर, -3, प्लस का मतलब क्या बोला है, मल्टीप्लाई बाय 1, और माइनस का मतलब हमसे यहाँ बोला है +1। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो ना डायरेक्टली, ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ये तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 -3 +1, है ना, 3 - 3 +1, इससे तो कोई मतलब नहीं है, कितना बचा, 1। बात समझ में आ गई ना, प्लस माइनस के तो आपस में कट ही जाएंगे, 0 ही आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1। ऑप्शन में -1 भी है तो कंफ्यूज मत होना, -1 आने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि +3 और -3 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पर, ओनली 1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कितने टाइम आप लोगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो मुश्किल से ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और 5 से 10 सेकंड में अगर 1 नंबर मिल रहा है तो क्या खराबी है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर हमें 5 सेकंड में, 10 सेकंड में रीजनिंग का एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, सही मिल जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सही सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कैलकुलेशंस की, इतने सिंप्लीफिकेशन लगा लो कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में, रीजनिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। आप देखो, आप फटाफट समझ जाओ कि करना क्या है और फटाक से आंसर लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट भी दिया है, चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट दिया है, नो इशू, हमें पता है बोध मास में हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले हमें सिंबल चेंज करना है ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, माइनस का मतलब हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 15, डिवाइड का मतलब दे रखा है हमें यहाँ पर +19, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या दिया है, डिवाइड बाय 8, और प्लस का मतलब हमें यह क्या दे रखा है, -6। ठीक है ना, अब सबसे पहले सॉल्व करना है क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 + 19, ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको बाद में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा कैलकुलेशन को क्या कर लो, इजी कर लो, है ना। तो 45 + 19, 45 + 19 तुम्हारे पास हो जाएगा ये कितना, 64। 64 को डिवाइड करोगे 2 से, आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चाहते तो इस कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा टफ हम कर सकते थे,
अगर हमारे पास तरीका नहीं है, हमें नहीं पता किस तरीके से बोधमास को यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता, ब्रैकेट ही खोल देता, और ब्रैकेट खोल देता तो 19 को 8 से डिवाइड करता, है ना। ब्रैकेट खोल देता तो सबसे पहले क्या करता, 19 को 8 से डिवाइड कर। लेकिन सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर की फिगर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते जाना है। इसमें अगर तुम -2 ना करके 8 से भी कर देना तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे किया गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास 32। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, इन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से भी सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन देखते जा रहे हो, अपना टाइमर लगाना, टाइमर सेट करना, 5 से 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 21 डिवाइड का मतलब क्या है -8, प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है +12, और मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है डिवाइड बाय 3। सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है सॉल्व करना। 21 को तो 21 ही रहने दोगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस 12 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, 21 में से 16 गए, कितने बचे, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9 आंसर। आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। बात समझ में आ गई कैसे किया, क्लियर है सभी को कैसे किया गया है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिंबल्स को चेंज करना है और बोध मास का यूज कर देना है जब भी फिगर हमें क्या दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप a + b = 2c में जोड़ते हो c + d = 2a, तो आपके पास क्या निकल के आता है रिजल्ट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, हिंदी में लिखा है यदि a + b = 2c है, या इसको ऐसे कर लेना कि a + b = 2c में अगर c + d = 2a जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये तुम लोगों का क्या हो गया, होमवर्क हो गया सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर कहाँ लिख देना, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ अगर अभी तक नहीं जुड़े हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।